एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। लखवीर सिंह, स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। खुल के टेस्टिमनी खुद अपनी देना। ठीक ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੇਮਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ और पिंड कबीरपुर शेखा हरियाणा। ओके, आपके हस्बैंड को देंगे माइक। पापा जी जैम सी दी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? पापा जी मेरा नाम लखवीर सिंह है, पिंड कबीरपुर शेखा, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। ਓਕੇ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? पापा जी बेबी दी है जी। ਦੱਸੋ। पापा जी 2014 से साड़ी मैरिज हुई सी। पापा जी 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2017 ਚ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ 10 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਤੇ ਜੀ। और कितने साल दवाई खाती थी? भाई 10 साल ही दवाई खाती है जी। ओके, इनके टेस्टिमनी को डिटेल में हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, जब इस बहन का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था तो उसके बाद प्रेगनेंसी होना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं। 10 डॉक्टर चेंज किए और 9 से 10 साल इन्होंने लगातार इलाज करवाया। यहाँ तक के लोगों ने इस बहन को किन्नर यानी बांझ ऐसे शब्द बोलने जब शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा ये दोनों ही रोते थे। तो ये लिखा है कि दोनों डिप्रेस रहते ही तुही। खुल के पंजाबी च दसो तुही। हाँ जी पापा जी, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ। ਘਰੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, तो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं सीखे तुही? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਾਪਾ ਜੀ 2019 ਚ ਆਏ ਇੱਧਰ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ? हाँ जी। ओके। अपोस्टल जी, ये भाई खुद ट्रक ड्राइवर हैं और जो भी भाई इनके साथ काम करते थे, हर बार जब भी इनसे पूछते थे कि बच्चा क्यों नहीं है, बच्चा अभी तक हो नहीं रहा, तो इतना ज्यादा घर वापस आके अपनी वाइफ के साथ बैठ के दोनों इतना रोते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था और बोला कि तुम बच्चा गोद ही ले लो अगर नहीं हो रहा तो। ऐसी सिचुएशन में दोनों जब डिप्रेशन में जा चुके थे, कोई भी इनको लगता था हम शायद कभी बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, कि वो दिन शायद कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। यहाँ तक के घर से बाहर निकलना दोनों ने बंद कर दिया था, अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखाते थे। इतनी ज्यादा ये दुविधा में फंस चुके थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी जाकर देख लिया, सब जगह से जो रास्ते जब बंद हो चुके थे, थक हार चुके थे, आस जो थी वो खत्म हो चुकी थी और लगा था कि शायद अब बच्चा सारी उम्र नहीं होगा, बूढ़े होंगे, ऐसे मर जाएंगे, शायद बच्चे का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। अपोस्टल जी, ये बहन जो खड़े हैं, इनके मदर वो अंकुरुल्ला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि तुम चर्च में जाओ, तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा। जब ये पहली बार दोनों हस्बैंड वाइफ 2019 में जब चर्च में आए तो अपोस्टल जी, जब आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना आगे के गवाहियां कि कैसे परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है, तो एक चिंगारी इनके अंदर आई विश्वास की कि वाकई परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकता है। अगर कुछ मिलेगा तो वो यहीं से मिल सकता है। चर्च में लगातार आना शुरू किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और आपने लिखा कि जब तुही गवाहियां सुनते सीगे तो रोन लग जाते सीगे। हाँ जी पापा जी। कई बार टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ता है। रोन लग जाते मतलब कोई पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पापा जी मैंने पता नहीं लगता ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। कुछ लोग समझते हैं कि चर्च छोटी होगी, पास्टर से सीधा कांटेक्ट होगा तो मिरेकल जल्दी होगा। जीसस को मालूम भी नहीं होता था कि किसकी हीलिंग हुई है। इतनी हीलिंग्स परछाइयों के दौरान होती थी। हेलो हेलो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जहां मसा ज्यादा हो। और आप यहां बैठते थे कि ब्रांच में जाते थे? अरे ब्रांच ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ फिर ब्रांच भी जाते थे? ब्रांच भी ਜਾਂਦੇ ਸੀ। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा लोग भी यही कहते हैं, आपको बाबा से मिलना है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में भी यही ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर आप क्यों आए हो?
क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आपको मिलना मुझसे जरूरी नहीं, मुझे सुनना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप वो सब कुछ ले सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं तो नहीं जानता हूं ये परिवार यहां बैठा है, पीछे बैठा, लाखों लोगों में कहां बैठे है, लेकिन जब वचन हो रहा है, जब गवाहियां हो रही हैं, जब वर्शिप हो रही है, तो मैं रोने लगता था। मुझे ये नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूं, लेकिन मुझे रोना आता था। वो क्या था? पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। उसको मालूम है कि आप किस नुक्कड़ में बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं, आप किस ब्रांच में बैठे हैं। और एक दिन संडे कुछ हुआ इनके साथ। वो क्या हुआ हम सुनेंगे। और अपोस्टल जी 5 मई 2024 की बात है, जब आपने प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रिद्धि के साथ। जो बहने बेबी ने ऑयल लगाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा है बरकत तुम्हारी। और अपोस्टल जी, ये बहन उस समय परमेश्वर की हुजूरी में जब मौजूद थे, आपने उस समय ऑयल लगाया अपने पेट के ऊपर, पेट पर ओल और आप यहां बैठी थी कि होशियारपुर ब्रांच में थी? ब्रांच में बैठी थी। हाँ जी। ओके, जब आपने पेट लगाया तो ऑयल लगाया तो क्या हुआ उस महीने? फिर आपको उसी महीने हमने चेक किया तो हम प्रेग्नेंट थे। कितने साल बाद? 10.5 साल बाद। 10.5 साल बाद। हाँ जी। रसौलियां गायब हुई? हाँ जी पापा जी। चेक हुआ, क्योंकि बेबी के दौरान स्कैनिंग्स होती हैं। हाँ जी। बेबी बॉय हुआ? हाँ जी। दिखाओ शक्ल उसकी। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। हालेलुया। जब इसलिए तो कहते हैं कि जो ग्रेस परमेश्वर ने आपको दी है, बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है, वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है, तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है। परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस की देह से छुआकर रुमालों को, अगोछों को बीमारों की देह पर लगाते थे, तो वो भी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो ये ग्रेस है, ये बाकियों के ऊपर नहीं थी, लेकिन पौलुस के ऊपर थी। तो बाकी ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। वो आपके सिरों को भी ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वो आपके सिरों को इतना ऊंचा करने के लिए जा रहा है कि लोग शायद आपको घमंडी कहें, लेकिन वो आपका सिर खुदा ने ऊंचा किया और ऐसे ही ऊंचा रहेगा लोगों के सामने, क्योंकि खुदा ने आपको ऊंचा किया है। लोगों को नहीं किया होगा, आपको किया है। आमीन।
बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी तो ये कब की नाश हो चुकी होती। लेकिन इस साल इस 1-2 महीने में 5 बड़ी ब्रांचेस चर्च ओपन करने जा रही है। एक ब्रांच का पोस्टर दिखा दो जरा, अगर तैयार है तो। शायद उनके पास अगर नहीं पहुंचा तो पहुंचा दो टीम के पास। मैंने नहीं पहुंचाया, आप पहुंचा दो।